तो चलिए, राजस्थान केरल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मरुधरा में मतदान का दौर लगातार जारी है और इसी बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजस्थान चुनाव से जुड़ी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, क्योंकि देखिए राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का सिलसिला अब एक बार फिर से शुरू हो चुका है। 199 सीटों पर वोटिंग आज के दिन राजस्थान में सुबह 11 बजे तक 24.74% वोटिंग हो चली। अगर ये आंकड़े चलते रहे तो हो सके तो शाम तक 50 से 60% तक ये मतदान का आंकड़ा पहुंचे, जो शायद संतोषजनक होगा राजस्थान के लिए। चौमू की बात करें, सुबह 11 बजे तक 25.39% वोटिंग। वहीं आगे अगर बढ़े सिलसिलेवार तरीके से, सिरसर विधानसभा में 22.40% वोटिंग। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, अहम जानकारी यही है कि सुबह 11 बजे तक 24.74% वोटिंग हुई है। और न्यूज इंडिया आपसे अपील करता है कि अभी तक अगर आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया है तो बहुत जल्द घर से निकलिए, बूथ तक पहुंचिए, क्योंकि यही वो मौका है जब आप उंगली पर स्याही लगाएंगे और जवाब 5 सालों तक मांग सकते हैं। लेकिन आज अगर आपकी उंगली पर स्याही नहीं लगी तो 5 सालों तक जवाब मांगने का अधिकार और सवाल पूछने का अधिकार आपको नहीं रहेगा। सुबह 11 बजे तक वोटिंग का परसेंटेज लगातार आपको दिखा रहे हैं। केकड़ी में 18.9% मतदान हुआ है। सांचौर में 25.58% मतदान हुआ। तो वहीं चौमू की बात करें, सुबह 11 बजे तक 25.39% वोटिंग दर्ज की गई है। तो चलिए, चर्चा की शुरुआत अब करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रिपोर्टर भी ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर किस तरह से लोग वोट डालने बूथों पर जा रहे हैं। रत्नेश मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता, विश्वेंद्र कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी शाही, नेता बीजेपी के बने हुए हैं। और फिलहाल सुरेश भी इस समय अपडेट दे रहे हैं जालौर से, जो कि ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। विश्वेंद्र कुमार जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और सभी मेहमानों का एक बार फिर से। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आज के इलेक्शन को लेकर? सर देखो, आज का इलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। चूंकि हिंदुस्तान में इतने सारे प्रदेश है, सबसे अच्छा प्रदेश माना जाता है राजस्थान। और राजस्थान चूंकि इसमें शांति प्रिय चुनाव होने के रिकॉर्ड रहे हैं और उम्मीद करते हैं अभी भी, इस वर्ष भी, आज भी शांति प्रिय चुनाव होगा। जो घटनाएं होती है छुटपुट छोड़कर बड़ी घटनाएं की संभावना कम होती है। तो अन्य प्रदेश के मुकाबले यहाँ के लोग शांति प्रिय माने जाते हैं और यही राजस्थान की विशेषता है। और इस समय तक 30% मतदान कुछ क्षेत्र में, धौलपुर जैसे में हुआ है। उम्मीद करते हैं कि मतदान प्रतिशत अच्छा रहेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल सर, धौलपुर और भरतपुर वाला ये जो एरिया हो जाता है, ये यूपी से लगा हुआ एरिया है। अब क्या ये माना जाए कि धौलपुर के अंदर जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ये कहीं ना कहीं संकेत है परिवर्तन का भी? निश्चित तौर पर जो हालात है, जो वोट परसेंटेज है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, रत्नेश जी। देखिए, जिसको जो कहना है वो कहे। हमको हमारी सरकार के काम पे भरोसा है। हम अपने सरकार के काम को बता रहे हैं और हमें बिल्कुल इस तरह का विश्वास है कि हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, चाहे वो चिरंजीवी योजना रही हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की योजना रही हो, चाहे वो महिलाओं को ऋण देने की योजना रही हो, चाहे वो किसानों को कृषि यंत्रों पर ऋण देने की, ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना रही हो, हम वो सब लेके गए हैं जनता के बीच में। हमने 5 साल काम किया है और हो सकता है कि हमने कुछ काम आगे के लिए आगे के लिए रखे हैं। हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जनता के वोटों से हम जीत कर आएंगे और राजस्थान को खुशहाल किया है और खुशहाल करने के लिए काम करेंगे। तो हम रिपीट कर रहे हैं। ये 3 बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, आप रिपीट कर रहे हैं तो बीजेपी क्या कर रही है? अश्विनी जी। पूजा जी, देखिए, जहां का एक मंत्री जो है कहे कि ये मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होंगे, जहां की एक महिला विधायिका कहे कि सरकार हमको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, जहां के किसान कहें कि हमारे घर आरसी आ रही है और वादा कोई 1 2 3 से 10 तक की गिनती करके आए, ये न किसान के लिए, न नौजवान के लिए, न युवा के लिए, न महिलाओं के लिए। किसके लिए? कट्टरपंथियों के लिए इनकी सरकार है। जालौर में अभी भी आपके संवाददाता खड़े हैं, पानी, बिजली और सड़क की बात कर रहे हैं, वो दे नहीं पाए। ये कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सुपरियरिटी की का एक लड़ाई चल रही है कि हम राहुल गांधी से बड़े नेता हैं, अशोक गहलोत की कांग्रेस। ठीक है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस समय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको।
भानी चाहिए। हमारा मत राज्य की निर्णायक सरकार को चुनता है और इसीलिए सरकार चुनने में मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र ने ये इतिहास हमेशा दोहराया है कि हम मतपत्रों के आधार पर देश के अंदर अपने मन के विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। मतदाता विचारों के साथ विचारधारा की अभिव्यक्ति भी करता है और शासन सुशासन कैसा हो उसकी अभिव्यक्ति भी मतदाता करता है। निश्चित रूप से 1952 से अभी तक की चुनाव को हम देखें तो हर बार प्रतिशत मतदान का बढ़ना, इससे चलिए फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के चुनाव के दिन तमाम दिग्गज नेता देखिए पहुंच रहे हैं और आज चुनाव का दिन नेताओं की गर्जना बंद हो चली। आज के दिन राजस्थान के वोटर आज बोल रहे हैं और अपने मत के इस्तेमाल से अब देखना होगा कि किसको वोट की चोट देते हैं और किसको बिठाते हैं सत्ता पर। तो ओम बिरला वोट कास्ट करने पहुंचे थे, उस दौरान की ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अश्विनी जी, आपके जवाब पर वापस आऊंगी और उसी जवाब में एक सवाल भी है सर। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए और आपने कहा कि बीजेपी बहुत सशक्त है, लेकिन सर वसुंधरा राजे के लिए जिस दौरान कहा जाता था 8 PM नो सीएम और जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनावों में रैलियां हुई और रैलियों में काले कपड़े मना कर दिए गए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है सर। उस दौरान मैं ग्राउंड पर मौजूद थी और महिलाओं की चुन्नियां काली भी निकलवा दी गई थी सर, वो भी तो जनता याद रखेगी ना सर। जी देखिए, ये सरकारें जो है अगर मान लीजिए कि ये घटनाएं हुई हैं तो हमको पिछले 5 साल सत्ता से बाहर रखा गया था। इस बार देखिए कोई ऐसी घटना एक बता दीजिए, जिस तरीके से अभी रत्नेश भाई कह रहे थे कि कोई PCR बता दे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई बता दे कि नालायक और निकम्मा किसी मंत्री किसी विधायक ने किसी को कहा हो, या कहीं पर इस तरीके की दिव्या मदेरणा टाइप की घटना हुई हो, या कहीं कोई बता दे कि एक जाति और संप्रदाय देखकर मुआवजा दिया जाए, 50-50 लाख रुपए की घोषणा की जाए, कोई बता दे सरकार रहते समय। ये भी जनता देखती है पूजा जी, और जनता इस बात को मजबूती से रखती है। आज के दिन उसका अधिकार है कि मत के रूप में अपनी बातों को रखे और ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंके जो उनके लिए न बिजली की व्यवस्था कर पा रही है, न सड़क की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न महंगाई दूर कर पा रही है, न बेरोजगारी दूर कर पा रही है। तो ऐसी सरकार का रखने का फायदा नहीं। आज राजस्थान की जनता ने ये मन बना लिया है और वो मत प्रतिशत ये बता रहा है कि आज ये सरकार बदलने के मूड में ये जनता निकली है और अशोक गहलोत जी को और कांग्रेस को वहां से नेस्तनाबूद करके रही। ठीक है, सुरेश धवल लगातार अपडेट दे रहे हैं जालौर से। सुरेश, अगर हम बात करें, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि कई जगहों पर वोटिंग का बहिष्कार किया जा रहा है, कई जगहों पर व्यवस्थाएं बेहतर नहीं की। जी सर, आज ओम बिरला की आप देख रहे थे, सुरेश बताइए। देखिए, जालोर में अगर मैं पूरी बात करूं तो जालोर में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र के जालोर की मैं पहले बात कर लेता हूं। जालोर में बीजेपी के विधायक थे वर्तमान में जोगेश्वर जी गर्ग। पार्टी ने छठी बार उसको मैदान में उतारा है, टिकट मिला है। जोगेश्वर जी पहले वर्तमान में मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व सरकार में। तो जालोर की जो मेन मूलभूत सुविधा थी जवाई पानी, जो अभी तक नहीं लाए है। अगर भिंडमाल की बात करें तो भिंडमाल में मेन मुद्दा था भिंडमाल जिला बनाने का अभी वर्तमान में। तो वर्तमान में जो पूराराम चौधरी जो बीजेपी से विधायक है, उन्होंने 50 दिन धरने पर भी बैठे, जिला बनाने की मांग की, लेकिन जिला नहीं बना। तो इस बार समरजीत सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी है और पूराराम चौधरी भाजपा से। निर्दलीय है हालांकि, लेकिन निर्दलीय की बात इतनी पकड़ नहीं है। तो दोनों की कांटे की टक्कर है सामने। तो जनता इस बार जिला बनाने की मांग जो थी उसकी, इसको लेकर लगातार जो समरजीत सिंह है वो दौरे पर गए थे। समरजीत सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की है, घोषणा भी की है। सासोर की बात करें तो सासोर में सुखराम मंत्री जो मंत्री भी है वर्तमान में, और सासोर से विधायक भी स्थानीय है। अब वहां पर 4 निर्दलीय है पूराराम, और फिलहाल वर्तमान में जो भाजपा से जो सांसद है देवजी पटेल, उसको मैदान में उतारा है।
तो वहां पर कड़ा विरोध किया जा रहा है देवजी पटेल के ऊपर, क्योंकि 3 बार लगातार वो सांसद रहे हैं, जनता का कोई काम नहीं करवाया है। जनता ठीक है सुरेश, लौट कर आऊंगा। लाइव तस्वीरें एक बार फुल स्क्रीन दिखाइएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस समय वोट डाल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संदेश ही दे रहे हैं कि आप भी घरों से निकलिए, अपने जरूरी काम आप निपटाते रहिएगा, लेकिन अपने मत का इस्तेमाल आप करिए। एक एक वोट बहुत कीमती राजस्थान के लिए। राजस्थान का भविष्य आपका एक वोट तय करेगा। देखिए, उंगली पर इसी लगी हुई स्याही का जिक्र लगातार न्यूज इंडिया कर रहा है। ये स्याही इस बात का प्रतीक है, ये एक टीका है आज कि आप जागरूक हैं, आप अपने प्रदेश के प्रति सजग हैं, अपने भविष्य के प्रति सजग हैं। तो ये टीका जरूर लगना चाहिए, आपकी उंगली पर यह स्याही जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि इस स्याही के साथ आप अपने प्रदेश का भविष्य लिखेंगे अगले 5 सालों के लिए। रत्नेश जी, देखिए अभी आपकी बातें मैं सुन रहा था, तो देखिए जनता ने बिल्कुल निर्णय कर लिया है कि जालौर से बीजेपी के विधायक जोगेश्वर गर्ग को हराकर इस बार कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताएगी, ताकि जो व्यक्ति मंत्री रहते काम नहीं कर पाया, विधायक रहते हुए विकास का कार्य नहीं करा पाया, वो जालौर की जनता ये समझती है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक निकम्मा था, नकारा था, इसलिए वो काम नहीं करा पाया। कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताकर अपने लिए विकास की गंगा बहाएंगे। अब दूसरी बात, हमारे भाई साहब कह रहे थे कि महिला सुरक्षा की बात, विडंबना देखिए, महिला सुरक्षा की बात कौन करता है? जिसके सांसद के खिलाफ महिलाएं 2 महीने तक धरने पर बैठी रही। महिला सुरक्षा की बात कौन करता है? जिसके पूर्व गृह मंत्री के ऊपर, स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा। महिला सुरक्षा की बात कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी, जिसके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव में एक बेटी का बलात्कार किया और उसके पूरे परिवार तक की हत्या करा दी, और कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बोलना पड़ा। अब आ जाते हैं महिला सुरक्षा की इनकी असलियत पे। 26 जुलाई 2023 की जो एनसीआरबी का डेटा आया ना सागर जी, उसमें टॉप 5 राज्यों में 3 प्रदेश हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में है। मैं आपको नाम बताता हूं। मध्य प्रदेश 6459 मामले, महाराष्ट्र 5954 मामले, यूपी 5592 मामले। अरे किस मुंह से बोलते हैं? 5 प्रदेशों में 3 प्रदेश आपके हैं और आप कहते हैं महिला सुरक्षा है। अरे कम से कम डेटा तो देख लेते भैया। और मोदी जी तो मैं मानता हूं भाई कि पढ़े लिखे नहीं है, कम है, उनकी पीआर टीम उनको नहीं दे पाती होगी। आप तो असली भाई पढ़े लिखे आदमी हैं, कम से कम ये तो कर लेते। आप लोग तो ना अपने लिए कुआं खोद ले रहे हैं। अगर अश्विनी जी से जवाब लेंगे, उससे पहले तरुण ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, किस बूथ पर आप मौजूद हैं और किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है ग्राउंड पर? पहले ये दर्शकों के साथ शेयर कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के सुमेरपुर बूथ पर मौजूद हूं, जहां पर मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ पर मतदाताओं की बात करें तो इस बार युवा मतदाताओं के साथ में प्रवासी मतदाताओं में भी काफी जोरदार उत्साह नजर आ रहा है। वहीं यहाँ के जो सुमेरपुर भाजपा से जो प्रत्याशी है जोराराम कुमावत, उनके बूथ पर सुबह ईवीएम की मशीन थोड़ी प्रॉब्लम हो जाने के कारण करीब आधा घंटे तक उन्हें भी इंतजार करना पड़ा था। साथ में मतदाताओं को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। हालांकि थोड़ी देर के बाद में, आधे घंटे के बाद में ईवीएम की मशीन ठीक हो गई थी। वहीं सुमेरपुर के तगतगढ़ में भी इसी प्रकार की समस्या झेलनी पड़ी थी, लेकिन मतदाताओं में काफी जोरदार उत्साह नजर आ रहा है इस की वजह। ठीक है विश्वेंद्र जी, अगर बात करें, पायलट ने जिक्र किया कि कोई अकेला ना तो चुनाव जिता सकता है ना हरवा सकता है। क्या चुनाव के दिन भी जब लोग वोट डालने जा रहे हैं, पायलट साहब ये जिक्र कर रहे हैं क्या जो आज के 3 महीने पहले वो कह रहे थे कि हाँ हमारे में भी ताकत है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ये बात तो बिल्कुल सही है। पर मैं यहाँ पर एक बात कहना और चाहूँगा जो खास बात है राजस्थान में, पायलट की संबंधित बात है। राजस्थान में विशेष तौर पर विपक्ष का काम भी सत्ता पक्ष ने किया है। सत्ता पक्ष गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तो लगातार विपक्ष का काम सचिन पायलट करते रहे, जिस कारण से भी आज भारी नुकसान होगा कांग्रेस को, ये भी एक बड़ा कारण बनेगा, ये भी हमें मानना पड़ेगा। सचिन पायलट का लगातार जो विरोध करना, तो वो विपक्ष का जो काम था वो सत्ता पक्ष ने ही किया। ये विशेषता रही है। बयान दिया एक तरह से आलाकमान को संदेश देना चाह रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। विश्वेंद्र जी एक सवाल मेरा और है। देखिए, अशोक गहलोत 1998, उसके बाद वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत। मुझे लग रहा है जनता बहुत ज्यादा बोर नहीं हो गई है इस पैटर्न से, और कहीं हम गणना कुछ और कर रहे हैं और निकल कर नतीजा कुछ और आ जाए तो वो चौंका ना दे।
हाँ, बिल्कुल सही बात है। कुछ भी संभावित हो सकता है, ऐसा इसमें दो राय नहीं है। लेकिन स्थितियाँ जो इस समय जो है, जो आधार इस समय है, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 93 से लेके और अब तक जो भी चुनाव हुए वे परिवर्तन के चुनाव हुए, और परिवर्तन होना कुछ भी गलत नहीं है। जनता चाहती है कि जवाब दिया जाए। 5 साल बहुत अच्छा समय होता है जिसमें एक पार्टी शासन करती है और अपनी जवाबदेही होती है। अगर उसकी जवाबदेही होती है, अगर वो 10 साल बैठती है तो नुकसानदायक स्थिति बनती है, उनके अंदर घमंड आ जाता है, जिसके लिए कांग्रेस भी कहती है सत्ता पक्ष भारत में बैठी सरकार मोदी की, तो घमंड आ चुका है। तो वो चीज़ राजस्थान में भी संभावित हो सकती है। तो क्यों ना परिवर्तन होना बिल्कुल भी गलत नहीं। कहीं से कहीं तक भी राजस्थान में ये जो रिवाज है ये होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं। रत्नेश जी आपके पास आए थे, लेकिन उससे पहले अश्विनी जी के पास जाऊंगी। अश्विनी जी का जवाब रह गया था। अश्विनी जी। पूजा जी देखिए, आरोप तो बहुत लोगों पर लगे हैं। एक सुकन्या नाम की कन्या थी, तो उसका भी आरोप किसी इनके कांग्रेस के राहुल गांधी पर भी लगा था। आरोप की बात नहीं है। और जिस तरीके से वहां राजस्थान में महिलाओं के लिए कहा गया है, किसी से छुपा नहीं है, जो बलात्कार हुए हैं, जो अपराध हुए हैं। प्रसादी लाल मीणा इन्हीं के मंत्री हैं, वो कहते हैं बेईमानी से चुनाव जीते थे। ये बड़ा वीडियो वायरल हुआ है, कुछ ही दिन पहले की बात है। ये कांग्रेस के अंदर की जो विडंबना है, किस तरीके से कांग्रेस के लोग चिल्लाते हैं और गलत चीजें पेश करते हैं, नेगेटिव नैरेटिव फैलाते हैं, उसका उदाहरण इनके माननीय मंत्री ने लाल डायरी से दे दिया, इनकी माननीय विधायिका दिव्या मदेरणा ने दे दिया, इनके लोगों ने ही दिया, बार बार दिया। जिस तरीके से अभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि विपक्ष का काम भी सत्ता पक्ष ने किया, तो इन्हीं के लोग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना गंदा और गलत काम कांग्रेस ने किया है। उसमें किसी को कहने की जरूरत क्या है? मतदाता सर्वोपरि है, भगवान है। वो 3 तारीख तक हमारा फैसला आ जाएगा, और आज ही का वो दिन है, पुनीत दिन है, जिस दिन उस फैसले पर मुहर लगाने का काम जनता कर देगी। इनको तो सब हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी जी के और मोदी जी के मामले में कहीं जनता कंफ्यूज नहीं रहती है। 25 की 25 सीटें देने का काम राजस्थान की जनता कर रही है, मध्य प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता 72-73 सीटों पर। और आज बताइए, मोदी जी के मामले में नहीं कंफ्यूज रहती है, प्रदेश में कौन सा चेहरा है सर? क्योंकि वसुंधरा राजे के चेहरे पर तो हार गई जनता, वो थक चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अक्सर राज्यों में कोई चेहरा नहीं देती है पूजा जी, और माननीय मोदी जी के नाम पर कांग्रेस ने किसको बताया किसी को? मध्य प्रदेश में किसको घोषित किया? राजस्थान में किसी को घोषित किया? तो बता दें, ये नहीं घोषित किया। हमारे चेहरों की कमी है। आपके यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है भाई। आपके यहाँ चेहरे की कमी है, हमारे यहाँ चेहरे की कमी नहीं है। आपका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जो है आपके केंद्रीय नेतृत्व को डांट देता है, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। ठीक है सर जी, संवाददाता के पास चलते हैं, उनके साथ कुछ वोटर खड़े लग रहा है। बताइए तरुण बताइए। उत्साह है इस विधानसभा चुनाव को लेकर, किस प्रकार का उत्साह है? जी सर बताइए, किस प्रकार का उत्साह है आपके पास? बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में, और हमने तो सवेरे 7:15 बजे अपना मत दे दिया। तो इस बार सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है दिव्यांग और सीनियर सिटीजन को लाने के लिए, और हर मतदान केंद्र में दिव्यांगों के लिए भी अलग से कुर्सी लगाई गई है, और कुछ आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए हैं, और कुछ हमारे वार्ड में जहाँ मतदान था वहाँ पे सारी महिला कर्मचारी हिसाब से सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और सर्दी और थोड़ा मौसम के बावजूद भी लोगों में बड़ा उत्साह है। सुबह 7-7:30 बजे लोगों की लाइनें लगने शुरू हो गई थी। लोगों में लोकतंत्र के प्रति अच्छा संकेत है कि बड़े बूढ़े जवान। बिल्कुल करुण, आपका रुख दोबारा से करेंगे। रत्नेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी आपके पास आऊंगे, क्योंकि लगातार बहुत ज्यादा उत्कंठा है आप में और कुछ बोलना चाह रहे हैं। रत्नेश जी। नहीं, उत्कंठा नहीं है, मैं सच्चाई जनता के सामने रखता हूँ। चूंकि एक किसान परिवार का बेटा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मैं अपने लोगों की बात और जनता की बात करता हूँ। मैं मोदी जी की तरह अडानी से फंड नहीं आता। मुझे जनता फंड करती है, मैं जनता की आवाज हूँ। लेकिन सर अडानी को जमीन दे देते हैं आप। नहीं, मैं जवाब देता हूँ। चाइना कांग्रेस को फंड, अरे भैया, अब पता नहीं आपके पास लिंक होगा उसका, चाइना से आपकी पार्टी को आता होगा। मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास प्रमाण है। कब मिला है आपको?
नहीं, बोलिए तो मुझे दिखा देता मुझे हूं। कहाँ से फंड आया है आप बता दीजिएगा। मुझे तो मेरे गांव के किसानों सर, ने ये फंड तो किया है ये यहाँ पर। national कांग्रेस को चलिए, रत्नेश जी, नहीं, आपको मुझे नहीं, मुझे कांग्रेस की मेरे मैं बात मुझे कर रहा मेरे हूं, गांव यहाँ के की किसानों बात ने नहीं हो फंड रही है। किया ना है। रत्नेश जी। मुझे मेरे गांव के किसानों ने फंड किया है यहाँ पर खड़ा होने के लिए, और किसानों से फंड लेना अपराध है तो मुझे चलिए अपराधी आइए सर, ये कहिएगा। बेफजूल की बात नहीं सर, जवाब नहीं, आप आ जाते हैं। देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इंटरवेंशन पे उनको सजा हुई। स्वामी चिन्मयानंद इनकी पार्टी से सांसद थे, गृह राज्य मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। उनका वीडियो वायरल हुआ, सबने देखा। सरकार के न्यायालय के इंटरवेंशन पर मुकदमा दर्ज हुआ। राम रहीम को पैरोल इनकी सरकार बार बार दे देती है, जिसको न्यायालय ने 2 साधुओं से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुना रखी है। इनकी पार्टी के नेता के खिलाफ दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट में कहती है कि वो महिलाओं के खिलाड़ियों के साथ जब भी मौका पाते थे वो शोषण करने का प्रयास करते थे, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो चाल और चरित्र ये स्पष्ट है। दूसरी बात जो पॉलिटिकल एनालिस्ट महोदय ने की कि भैया ठीक सही कहा आपने, कांग्रेस ही सत्ता थी, कांग्रेस ही विपक्ष थी, ये तो कांग्रेस की मजबूती है। कहाँ थी वसुंधरा राजे सिंधिया, कहाँ थे मजबूरी है, सीपी जोशी, मजबूरी। कहाँ थे नालायक- राज्यवर्धन सिंह नालायक राठौर, लड़के की कहाँ थे मजबूरी है, गजेंद्र सिंह प्रभु। शेखावत। जब जनता के लिए नालायक संघर्ष लड़का करना है ना, था तो नालायक और एसी निकम्मा। कमरों में बैठे थे। उस जब नालायक जनता और के लिए निकम्मा ने संघर्ष मजबूर करना कर था दिया तो आपको एसी बोलने कमरों में पर। बैठे थे। और वो जब जनता के नालायक नाम और पर जब निकम्मे मलाई लड़के खाने ने की बात आपको आई तो मजबूर कर लौट के दिया। निकल के चले आए। अशोक ये नहीं गहलोत जी चलेगा। को सड़कों पर जनता निकलने जानती के है कि लिए वसुंधरा राजे वीडियो सिंधिया जारी गायब करने थी। के लिए जनता आज जानती है नालायक कि और निकम्मा राज्यवर्धन बड़ा सिंह अच्छा राठौर हो गायब गया थे। है आपको। जनता ये जानती है कि नालायक और उनके लिए निकम्मा संघर्ष लड़का करने अच्छा हो वाले गया है आज। सचिन पायलट के नाम पे वोट होगा, उनके लिए काम करने वाले अशोक गहलोत के नाम पे वोट होगा। राज्यवर्धन सिंह 5 वर्षों तक कहाँ थे, गजेंद्र सिंह शेखावत 5 वर्षों तक कहाँ थे। जनता सब जानती है, ये टेलरबाजी नहीं चलेगी। जिसने वो जनता के नालायक और बीच रहकर निकम्मा काम कहाँ किया है? उसको वोट मिलेगा। वसुंधरा राजे सिंधिया कहाँ थी जनता के मुद्दों पर? नालायक निकम्मा अच्छा नहीं, कैसे हो गया भाई? एसी चला के कैसे सो हो रही गया? थी क्या? बताइए। नहीं, राज्यवर्धन सिंह राठौर नालायक एसी और चला के निकम्मा सो जो रहे थे है, क्या? अच्छा कैसे हो सीपी गया? जोशी इतना एसी अच्छा चला के कैसे सो रहे राजा थे बेटा क्या? कैसे हो ये गया? एसी चला के दिल्ली अरे, में कमरों में आप सोने लोगों वाले ने लोगों को एक अब जनता समाज की का आजादी है। अपमान किया है। 5 साल तक कहाँ थे? कांग्रेस 5 के साल तक इतने कहाँ बड़े थे? नेता के मैं- पुत्र का मैं अपमान, जनता एक के- समाज जनता के गुर्जर समाज का रिप्रेजेंटेटिव के तौर अपमान पे किया है पूछता आप हूं, लोगों ने। ये सारे चेहरे 5 साल तक कहाँ थे? जो जनता से मिलने नहीं आया उसको वोट ठीक है, करेंगे, चलिए क्या ब्रेक पर जा रहे हैं। करेंगे? रत्नेश जी लौट कर आएंगे। अगर हम बात करें इस बार के चुनाव में बीजेपी के कई सांसदों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। साख का सवाल है बीजेपी के लिए कि आखिर उनकी प्रतिष्ठा को कैसे बचाया जाए। बिल्कुल। कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपनी ताल ठोकी चुनावी मैदान में, कई पूर्व मंत्री भी हैं, तो क्या इस बार वो जीत प्राप्त कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। पूजा बिल्कुल, और लगातार कांग्रेस आज लगाए हुए है कि हाथ को जनता का साथ मिलेगा, लेकिन साथ कैसे मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने पूरे महीने भीलवाड़ा की पिक्चर दिखाई है जनता को। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का।